नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी भोपाल के जवाहर चौक स्थित काटजू अस्पताल में नसबंदी के लिए सिवनी मालवा से आई महिला की मौत के मामले में टीटी नगर पुलिस ने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनंदा जैन, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर केलू ग्रेवाल और अधीक्षक प्रवीण सिंह के खिलाफ लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया है। दरअसल ये मामला 14 मई 2023 का है। सिवनी मालवा निवासी रीना गौर नसबंदी ऑपरेशन के लिए काटजू अस्पताल में भर्ती हुई थी। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के 20 मिनट बाद उसकी मौत हो गई। रीना के पति अविनाश गौर के मुताबिक ऑपरेशन से पहले रीना पूरी तरह स्वस्थ थी, पर जब उसे थिएटर से बाहर लाया गया तो उसका पेट फूला हुआ था और जीभ बाहर थी। डॉक्टरों और स्टाफ ने गलत जानकारी दी और कहा कि ऑपरेशन के दौरान अटैक आने से रीना की मौत हुई है। अविनाश ने शिकायत अस्पताल प्रबंधन के अलावा आला अधिकारियों से की, पर कोई नतीजा नहीं निकला। अविनाश के मुताबिक ऑपरेशन के पहले बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया देने में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण रीना की मौत हो गई। पर डॉक्टर एवं स्टाफ गलती को छिपाने में जुटे रहे। टीटी नगर थाना प्रभारी सुधीर अर्जुरिया के मुताबिक कोर्ट के आदेश पर प्रकरण दर्ज किया गया है। डॉक्टरों की लापरवाही के कारण हुई मौत के मामले में सुनवाई नहीं होने पर अविनाश गौर ने भोपाल जिला कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने इस मामले में टीटी नगर थाने को एफआईआर करने के आदेश दिए थे। अविनाश ने बताया कि रीना की मौत के बाद उसे गांव शिफ्ट होना पड़ा। अविनाश का 2.5 साल का बेटा और 4.5 साल की बेटी है, जिनके ऊपर मां का साया उठने से वह अनाथ हो गए हैं। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। सर, क्या मामला है? आपके परिवार में से किसी की मृत्यु हुई डॉक्टरों की लापरवाही के चलते? किस तरह की घटना है? जी, डॉक्टर की लापरवाही से मेरी भाभी जी की मृत्यु हो गई। मैं अखिलेश गौर सिवनी मालवा के रहने वाले हैं हम। और यहाँ पे क्या हुआ था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आई थी घर पे। भैया यहीं भोपाल में रहते थे, विद्यानगर में। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आई, वो बोलती है कि आप नसबंदी का ऑपरेशन करवा लीजिए, सरकार का अभियान चलता है। तो उसके तहत उनने भैया को कन्वेंस किया, भैया भाभी जी को। और ये है अपनी 12 मई की बात है, 12 मई 2024 की। उसके बाद क्या हुआ कि फिर जब 12 मई को उनने सलाह दी, उनने आशा कार्यकर्ता ने डॉक्टर से सलाह लेके सोमवार के दिन 14 मई को ऑपरेशन के लिए बुलाया। भैया भाभी जी हॉस्पिटल चले गए, काटजू हॉस्पिटल आ गए। वहाँ पे उन लोगों ने पूरे टेस्ट किए, जो भी नॉर्मल ऑपरेशन से पहले जो जनरल टेस्ट होते हैं सभी टेस्ट किए उनने। रिपोर्ट बढ़िया नॉर्मल आई, वो स्वस्थ थी। तो उनको ऑपरेशन के लिए ले गए अंदर। ऑपरेशन के लिए ले गए अंदर तो बच्चे थे भैया के साथ में। तो डॉक्टर से भैया ने बोला कि मैं छोड़ देता हूँ अपने वहाँ तक, घर तक, मैं बच्चों को आता हूँ छोड़ के। भैया घर छोड़ने के लिए चले गए। डॉक्टरों ने भाभी जी को अंदर ले गए ऑपरेशन थिएटर में। उसके बाद क्या हुआ कि भैया के पास फ़ोन आता है अचानक से, बोले आपकी वाइफ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आप तुरंत आइए हॉस्पिटल। तुरंत उन लोगों ने बुलाया। तो वहाँ पे जाके भैया ने देखा ऑपरेशन थिएटर में कि बिल्कुल भाभी अनकॉन्शियस थी, पेट पे चीरा लगा हुआ था, पेट फूला हुआ था पूरी तरीके से, एकदम मतलब शून्य थी। भैया ने पूछा डॉक्टर साहब, सुनंदा जैन डॉक्टर मैडम से, कि इनकी सांसें चल रही हैं? तो मैडम ने कोई जवाब नहीं दिया, बाहर आ गए। पूरे डॉक्यूमेंट पे साइन करवा लिए, भैया के आने से साइन करवा लिए उन्होंने। पहले आप जल्दी जल्दी साइन कर दीजिए, सब डॉक्यूमेंट पे ब्लैंक पेपर थे, ब्लैंक पे साइन करवा लिया। उसके बाद फिर उन लोगों ने मतलब ब्लैंक पेपर पर साइन करवा लिया उनने। फिर उसके बाद बोलते हैं आप जब साइन करेंगे तभी हम ट्रीटमेंट करेंगे। फिर उसके कम से कम 1-1.5 घंटे लगभग के बाद बोलते हैं डॉक्टर, बोले आई एम सॉरी। इस तरीके से जवाब दिया डॉक्टर ने। हम लोग होशंगाबाद में थे, होशंगाबाद कलेक्ट्रेट से आ रहे थे हम लोग, तो अपने काम से जा रहे थे होशंगाबाद। तो वहाँ से फ़ोन आया हमारे पास, बोले ज़्यादा तबीयत ख़राब है। हम भी यहाँ पे आए सीधे, हम सीधे यहीं आ गए, अंदर भी नहीं गए होशंगाबाद में, हम सीधे यहीं आ गए, भोपाल आ गए। भोपाल जब हम आए तो उनने मना कर चुके थे। फिर यहाँ पे हमने कंडीशन देखी तो डॉक्टर से मैंने बोला, खुद ने बोला मैंने, कि आपने जो भी ट्रीटमेंट किया है मुझे उसके डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए। आपने यदि सही ट्रीटमेंट करा तो मुझे डॉक्यूमेंट दिखाइए उन चीज़ों के। उन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाने से मना कर दिया। फिर साथ वालों ने भी बोला, तो पहले वो पीएम कराने के लिए मना करने लगे। फिर हम लोगों ने दबाव बनाया, तो फिर पुलिस में खबर गई। पुलिस पर जब खबर गई तो फिर अपने टीटी नगर थाने वाले बोलते हैं कि पहले आप वहाँ पे जाइए, बाग सेवनिया वाले कंप्लेंट दर्ज करेंगे। बाग सेवनिया वाले तो बोलते हैं टीटी नगर थाने में दर्ज करेंगे। कम से कम हमको 1 घंटे से घुमाया, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ करके हमारी रिपोर्ट नहीं की। फिर मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा पहला केस है क्या ऐसा? आपके साइड में मतलब थाने के साइड में हॉस्पिटल है और आपको ये नहीं पता कि आगे कार्रवाई कौन करेगा। तो उसके बाद उन्होंने अलर्ट हुए, उन लोगों ने मुझे खाली पेपर पर साइन करवाए, जो पीएम होता है उनने भरे नहीं उस पर। बोले आप जल्दी कर लीजिए, जल्दी जल्दी करिए, तभी हम आपको डेड बॉडी दे पाएंगे।
मतलब ये सब घटना हुई, तो उसके बाद उन लोगों ने फिर हम लोगों को मिला के मामला टीटी नगर में दर्ज करवाया। टीटी नगर में उनने, उसके बाद मतलब हमने एक आवेदन देके गए यहाँ पे, तब भी उन्होंने एफआईआर नहीं करी। हमने बोला ये डॉक्टर की लापरवाही से हुआ है। हाँ जांच के बाद एफआईआर दर्ज। हाँ, हमने उनसे बोला हमने कि भाई अब ये यदि गलती है डॉक्टर की तो आप एफआईआर करिए यहाँ पे थाने में आके, तो उन्होंने नहीं बोला। तब मेडिकल बोर्ड नहीं बोलेगा तब तक हम इनकी एफआईआर नहीं लिखेंगे। ठीक है, मेडिकल बोर्ड का आया, उसके बाद भी लिखा, मेडिकल बोर्ड ने जो दिया उसमें आदेश किया कि डॉक्टर्स की गलती थी। डॉक्टर को एससीएन जारी हुआ, डॉक्टर का ट्रांसफ़र हुआ, मगर अभी तक कोई वो नहीं हुई। हमने सभी जगह शिकायत करी, मुख्यमंत्री पोर्टल पर करी, 181 पे करी, अपने कलेक्टर महोदय को करी, भोपाल कलेक्टर महोदय को करी, जितने भी हमसे जितना बन सकता था हमने हर पोर्टल पे शिकायत करी, मगर कहीं भी आज 7 महीने हो गए हैं। अब जाके कोर्ट से आदेश हुआ है, मतलब जो न्यायाधीश महोदय की बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर कि उनके आदेश के कारण आज हम लोगों को न्याय मिला है और एफआईआर दर्ज हुई है। हम आगे भी चाहते हैं सभी से, न्यायालय से, कि हमें उचित न्याय मिले। बस दर्ज हुई है 7 महीने बाद, क्या ये पूरा मामला था? हम लोग काटजू हॉस्पिटल में एलटीटी ऑपरेशन के लिए गए थे। वहाँ पे ऑपरेशन के दौरान मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। वो डॉक्टर की पूरी लापरवाही थी इसमें, और पूरा प्रबंधन था इसमें इन्वॉल्व। हर चीज़ के लिए हमसे ही सवाल किया जा रहा है, और किसी से ना अभी तक डॉक्टरों को कुछ पता है ना कोई कथन लिया हुआ। किस बात का ऑपरेशन था? एलटीटी ऑपरेशन था। तो आपने जिस समय घटना घटी उस समय थाने को भी आपने कोई जानकारी दी थी? जी हाँ, हमने आवेदन दिया था, एफआईआर नहीं की गई। उसके बाद आपने न्यायालय की शरण ली? जी, फिर हम कोर्ट में गए, कोर्ट से ऑर्डर्स लाए, फिर अब एफआईआर क्या लगता है कि न्यायालय की शरण में जाने के बाद आपको न्याय मिलेगा? जी, उम्मीद है न्याय मिलेगा? उम्मीद है। ठीक। देखिए, माननीय न्यायालय द्वारा एक धारा 156(3) के तहत थाना टीटी नगर को एक आदेश दिया गया था, जिसमें उस आदेश में स्पष्ट था कि जो फरियादी अविनाश गौर, इनकी पत्नी जो रीना गौर है, इनकी डेथ काटजू अस्पताल में दिनांक 14 मई 2024 को एक नसबंदी का ऑपरेशन कराने के दौरान हो गई थी, जिस मामले में इन्होंने एक प्राइवेट कंप्लेंट न्यायालय में प्रस्तुत की थी। उस प्राइवेट कंप्लेंट पर सुनवाई करते हुए न्यायालय द्वारा एफआईआर दर्ज करने और विवेचना करने के आदेश थाना टीटी नगर को दिए गए हैं, जिस पर यह अपराध पंजीबद्ध हुआ है। कब की घटना है? ये दिनांक 14 मई 2024 को रीना गौर जो आवेदक है उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। घटना के समय फरियादी ने यहाँ पर एक आवेदन दिया था, लेकिन उस समय किन्हीं कारणों से एफआईआर उसमें नहीं हो पाई थी। तत्पश्चात फरियादी द्वारा माननीय न्यायालय में इस आवेदन को प्रस्तुत किया गया था, जिसके आदेश पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? 5 लोगों को आरोपी बनाते हुए न्यायालय ने हमको आदेश दिया था, जिसमें डॉक्टर सुनंदा जैन हैं जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं काटजू अस्पताल की, डॉक्टर प्रवीण हैं जो कि अधीक्षक हैं, डॉक्टर श्रीमती कैलू ग्रेवाल हैं, और 2 जो हैं पदनाम हैं, एक जो एनेस्थीसिया विभाग के जो हैं और दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ। इस तरह कुल 5 लोगों के विरुद्ध एफआईआर के निर्देश हमको न्यायालय द्वारा दिए गए थे। सर, अभी तक मेडिकल टीम की तरफ से कोई जवाब आया? नहीं, आवेदन पत्र की जांच के दौरान हमने पूछताछ मेडिकल स्टाफ से की थी, जिनके द्वारा जो रिपोर्ट्स थी वो बहुत स्पष्ट नहीं थी। फिर अब अपराध पंजीबद्ध चूंकि हो गया तो इसमें हम पुनः इसमें पूछताछ मेडिकल विभाग से करेंगे। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।